मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरों के नकले मकानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर समाअत होगी। अर्जी में मजदूरों और उनके अहल खाना के लिए खाना, पानी और काम के इंतजाम की मांग की गई है। दिल्ली छोड़कर जाने वालों से सीएम केजरीवाल ने अपील की है कि जहां भी हैं वहीं रहें। दिल्ली में खाने की कोई कमी नहीं है। रोजाना 4 लाख से ज्यादा लोगों को खाना दिया जा रहा है। वादा है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में बंदिशें हैं। इसका सीधा असर रोजाना के मजदूरों और गरीब आवाम पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में मजदूर अपने घरों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समानुमानदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े हैं। सुशील, मजदूरों के पलायन का जो सिलसिला जारी है उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, लेकिन मामला कल तक के लिए टाल दिया गया है। क्या कुछ खास वजह? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी आजम, और ये मांग की गई थी कि तमाम जो लोग मजदूर हैं वो फिलहाल कम व्यवस्था की वजह से पलायन कर रहे हैं दिल्ली से किसी और राज्यों में, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये कहा कि यूपी सरकार की तरफ से 2 दिन बस चलाई गई है, उसके बाद बस नहीं चलाया जा रहा है। लिहाजा दोनों राज्यों के बीच में, यानी कि दिल्ली और यूपी राज्यों के बीच में सामंजस्य कम था, जिसकी वजह से इस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिली। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से दलील देते हुए एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में यह बताया कि इस पूरे मामले में तमाम इनिशिएटिव फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए हैं। राज्य सरकारें जो है, यूपी सरकार और दिल्ली सरकार, उनकी तरफ से भी कदम उठाया गया है। लिहाजा कोई ऐसा आदेश पारित ना करें जिससे प्रभाव कुछ और पड़े पलायन को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को समझा, लेकिन एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस का डर वायरस से ज्यादा उसके भय का डर है। लिहाजा केंद्र सरकार पहले तमाम प्रकार के जो कदम उठाई है, हम उन रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद कोई आदेश जारी करेंगे। हालांकि याचिकाकर्ता से उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो आपने अपनी याचिका में मांग की है, उसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अमूमन कदम उठा लिए हैं, लेकिन हम इस पूरे मामले में कुछ और भी जरूरी जो कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हैं उसकी रिपोर्ट देखेंगे। कल फिलहाल 12:15 बजे तक आजम इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। बिल्कुल सुशील, एक चीज और देखा जा रहा है लगातार कि केजरीवाल लगातार ये अपील कर रहे हैं जो मजदूर जहां है वहीं रहे। खाने पीने की दिल्ली में कोई कमी नहीं है। 4 लाख लोगों को रोजाना हमारी तरफ से खाना फराहम किया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है। क्या धरातल पर वाकई ऐसा दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जो समाजी तंजीमें हैं ज्यादातर वही लोग काम कर रहे हैं। क्या सरकार की सतह पर इस तरह का कुछ काम देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी देखिए, जो अव्यवस्था आजम थी वो 2 दिन पहले थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह तमाम न्यूज 18 की रिपोर्ट को दिखाया गया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई है और आनंद विहार का जो फिलहाल नजारा था 2 दिन पहले आजम, अब कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, लेकिन जिस जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं उसमें अभी भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है दिल्ली सरकार को। अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में हरकत में आ सकती है, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं देखी गई है। लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरह दिल्ली सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार कदम उठा रही है, उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में हालात पर काबू पाया जाएगा। और जिस तरह दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने तक का खाना उनको दिया जाएगा। कोशिश वो करें कि जो तमाम लोग पलायन कर रहे हैं वो ना जाए। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली के जो बड़े स्टेडियम्स हैं उनको भी खोला जाएगा। तो एक बड़ी पहल फिलहाल है, क्योंकि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री बार बार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का बढ़ावा हम देते हैं तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। और इसी अपील में सभी मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। उम्मीद ये है और लोगों से हमारी भी बार बार यही अपील होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर राज्य सरकारें कह रही हैं तो कुछ दिन आप इस पूरे मामले में सरकारों का साथ दें, ताकि कोरोना जैसे महामारी को हम हरा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते वक्त के साथ ही कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज जम्मू से मजीद 3 मामले सामने आए हैं। इससे जम्मू कश्मीर यूटी में मामलों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। अब तक यूटी में इस वबा से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 सेहतयाब भी हुए हैं। वहीं आज वादी कश्मीर से राहत की खबर भी आई है। वादी में जो पहला मामला आया था उस खातून का आज दोबारा टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा मनफी आ गया है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब 36 एक्टिव केस हैं। वहीं एक और राहत की खबर ये भी आ रही है कि वादी कश्मीर में मजीद 4 और मरीज बतदरीज ठीक हो रहे हैं।
दुनिया भर में कोरोना की दहशत के दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया कि अगर नए केसेस सामने नहीं आते हैं तो रियासत 7 अप्रैल से कबल कोरोना से पाक हो जाएगी। इन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही इसका वाहिद इलाज है। इन्होंने बताया कि क्वारंटाइन में रखे गए मुश्तबा अफराद को जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के 17 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 11 के टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आए। फॉर्मेलिटीज मुकम्मल होने के बाद आज 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में गरीब और मजदूर पैदल ही अपने आबाई मुकाम को रवाना हो रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने अहम ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने दीगर रियासतों के लेबरों को क़याम ताम की सहूलत के साथ साथ फीकस 12 किलो चावल और 500 रुपये देने का भी ऐलान किया है। राज्य में काम करने वाले भाई है, वो चाहे किसी भी राज्य से हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप लोग हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे बेटे है। आपका देखभाल करना, आपको खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, आपको पानी सप्लाई करना, आपको कोई मेडिसिन की भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। आप हमारे पास हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम आपको हमारे भाई बंधु, हमारे बेटे समझते हैं। आप किसी चीज की फिक्र ना करें। एक एक आदमी को आपको तेलंगाना में रहिए आराम से, आप अपने राज्य को जाने का उतना ज्यादा फिक्र मत कीजिए। जब तक भी आप रहेंगे, चाहे कितना भी राशि खर्चा करने पड़े, आपको हम अपने फैमिली मेंबर के जैसे देखेंगे। आपको 12 किलो रेशन हर आदमी को दिया जाएगा। आप अगर फैमिली हो, आपके फैमिली 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, आपको 2000 रुपए मिलेंगे। एक आदमी को 500 रुपए दिए जाएंगे। जिन लोग रोटी खाने वाले हैं, आपको आटा चाहिए, उसी हिसाब से आटा भी दिया जाएगा। और जो लोग खाना पका के देने के लिए कर रहे हैं, उनको खाना पका के भी दिया जाएगा। सारे चीज जो भी आपके जरूरियात होंगे वो बिल्कुल तेलंगाना सरकार पूरे करेगी। निजामाबाद में कोरोना पॉजिटिव के दोस्त की निजामाबाद के अस्पताल में मौत हो गई है। मौत के बाद रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को समझाया। डॉक्टरों का कहना है कि हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हुई। कोरोना मुस्बत पाए मरीज के राब्ते में आए 11 अफराद को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया, जबकि मुतासिरा को हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में तालीम हासिल करने वाले तेलुगु रियासतों के तलबा को आदिलाबाद के सरहदी इलाके से क्वारंटाइन मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना और AP के 100 से ज्यादा तलबा को तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में बनाए गए अलग थलग मरकज मुंतकिल कर दिया गया। ये तलबा नागपुर और ऐवत महल में ज़राअत की तालीम हासिल करते थे। मुकामी RDO सूर्या नारायण ने बताया कि कल शब इनके तिब्बी मुआयने करवाए गए। इनमें 3 तलबा बुखार से मुतासिर थे और इन्हें आदिलाबाद के मशहूर रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर इस स्कूल में बनाए गए अलग थलग मरकज में रखे गए हैं। इन तलबा को 14 दिनों तक इसी मरकज में रखा जाएगा या फिर इनको इनके आबाई मकामात को मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस बात का फैसला जल्द ही किया जाएगा। तलबा का ताल्लुक मंचिरियाल, सूर्यापेट, नलगुंडा, हैदराबाद, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, गुंटूर और खम्मम अजला से है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। अनीसुर रहमान, मुल्क भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में तेलंगाना के वज़ीर आला ने एक बड़ा बयान दिया है, एक अच्छा बयान दिया है कि अगर हालात नॉर्मल रहे तो 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह के हालात है पूरे तेलंगाना में? जी आज़म, जहाँ तक आज के दिन का सवाल है, आज का दिन तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 11 ऐसे जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे जो पहले वो नेगेटिव हो चुके हैं। तो आज उनको चेस्ट हॉस्पिटल से वहाँ से जो है उनको छोड़ा जाएगा। उसके अलावा आज तकरीबन जो है 2000 ऐसे जो लोग थे जिनको क्वारंटाइन किया गया था उनको भी छोड़ा जाएगा। कल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा था कि 26,000 जो क्वारंटाइन लोग हैं जिनको ज़ेर निगरानी है हुकूमत की, उनको जब वो 14 दिन अपने कंप्लीट कर लेंगे तो रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन 3,000 लोगों को आज छोड़ा जाएगा। तो ये जो लोग हैं 26,000 के करीब, तो 7 अप्रैल तक वो जो है उनकी तादाद ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि
7 अप्रैल तक तेलंगाना कोरोना फ्री हो जाएगा। अगर बिल्कुल इसी अनीस, तरह इस के दौरान हालात बिल्कुल अगर अनीस, इस दौरान सीएम ने एक बड़ा ऐलान मजदूरों के लिए भी किया है कि जो मजदूर बाहर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, वो अपने गांव को या अपने शहरों को ना जाए बल्कि हैदराबाद में ही रुके, तेलंगाना में ही रुके, उनकी जो भी जरूरतें सब पूरी की जाएंगी। जी, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है सीएम के चंद्रशेखर राव का। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 3.5 लाख जो मजदूर हैं दूसरी रियासतों से तेलंगाना में काम करते हैं, उनके पास तेलंगाना का राशन कार्ड नहीं है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना इन मज़दूरों को बग़ैर राशन कार्ड के ही राशन सप्लाई करेगी। राशन के अलावा उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, एक एक फ़र्द को 500 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी हैं वो इन तमाम मज़दूरों की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने इन लोगों से कहा है कि वो आप हमारे भाई हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जिस इलाके में भी हैं वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स से रब्ता कायम करें। और उनको ये भी कहा गया है कि इनके लिए जो शादी खाने खुले पड़े हैं उनके लिए वहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, उनके सेहत का इंतज़ाम किया जाए। और इस तरह उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि जो मज़दूर हैं वो बाहर ना जाएं। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अगर ये मज़दूर जाएंगे तो तेलंगाना की माशियत पर बहुत जो है नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो हम ये चाहेंगे कि वो यहीं रहें और हमारी जो तरक्की है, तेलंगाना की तरक्की है, उसमें हिस्सा लें। बिल्कुल अनीस, एक चीज और देखना चाहूंगा, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आपके पीछे अगर मैं तस्वीरों में देख पाऊं तो लगातार गाड़ियों का आना जाने का सिलसिला जो है वो दिखाई दे रहा है। किस जगह पर आप मौजूद हैं और इतनी तादाद में गाड़ियां कैसे चल रही हैं यहाँ पर? देखिए आज़म, मैं ये जो शहरा है ये शहर हैदराबाद से हाईटेक सिटी और गच्चीबोली को जाती है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहलाता है। जी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है तेलंगाना, यहाँ पर हैदराबाद में लोगों को बार बार कहने के बावजूद जो है लोग बग़ैर किसी वजह के भी काफ़ी लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं। हालांकि सुबह में तरकारी वगैरह की जो है ख़रीदो फरोख्त का इंतज़ाम किया गया है। हर एक मोहल्ले को जो है वो गश्ती वैन्स के ज़रिए तरकारी सप्लाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने काम काज जो अहम काम हैं उसके बावजूद बाहर निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है एक सर का दर्द बनता जा रहा है हुकूमत तेलंगाना के लिए। बार बार कहा जा रहा है कि लोग ना निकलें, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में जो है गाड़ियां रोडों पर आ रही हैं। बिल्कुल अनीस, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। दोनों तेलुगु रियासतों के कुछ तलबा ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में तालीम हासिल करते थे, अब वो आकर यहाँ पर आदिलाबाद में फंसे हुए हैं, तो क्या हुकूमत ने इनके ताल्लुक से भी कोई बात कही है? जी बिल्कुल, ये जो जैसा कि आपने कहा कि मज़दूरों के ताल्लुक से उन्होंने कहा है, उसी तरह तलबा के ताल्लुक से भी यही कहा जा रहा है कि जो भी तलबा हैं, जो भी बैरूनी रियासत के लोग हैं, अगर उन्हें कोई मसला हो तो वो हुकूमत से रुजू करें, कलेक्टर से रुजू करें, MLA से रुजू करें और जो मुकामी कॉर्पोरेटर्स हैं उनको रुजू करें। हुकूमत तेलंगाना तलबा और जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो मज़दूर हैं, जो भी लोग यहाँ पर सियाहत के लिए आए हैं, गैर मुल्की लोग हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं, उन तो सबका ख्याल रखा जाएगा और उन मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दिया जाएगा। आज़म, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मुस्लिम समाजी तंजीमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बेयारो मददगार लोगों की मदद कर रही हैं। ज़रूरतमंदों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। पैसे, खाने पीने की अशिया और दीगर चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। वादे रहे कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है, वहीं लोगों की एक बड़ी तादाद लोगों की मदद के लिए आगे आई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, एक तरफ मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भोपाल में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। एक मुस्लिम तंजीमें हैं, वो लोगों के बेयारो मददगार लोगों की मदद करने के लिए आगे आई हैं। आदम में बता दें, जब मुश्किल वक्त होता है तभी इंसानियत का काम देखने को मिलता है। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में देख रहे हैं हमारे पीछे नौजवान ये मौजूद है। ये वो नौजवानों की टीम है जिन्होंने कभी अपने घर में अपनी ज़िंदगी में जो चाय भी नहीं बना के पी थी, लेकिन हमें देख रहे हैं कि वो तमाम नौजवान जो है यहाँ पर खाना बनाने के निकले हैं और खाना के साथ साथ ये पैकेट प्रोवाइड करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। जो है आपका नाम? मेरा नाम शिराज है। शिराज साहब, जो है
आप लोगों ने कभी घर पे चाय बना के नहीं पी, लेकिन आज जो है खिदमत के लिए यहाँ पे निकले, खाना बना रहे, किस तरह से क्या क्या काम प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, ये तो इंसानियत के लिए है, और इंसानियत का जज्बा जिसके अंदर है या जिसके अंदर अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए दिल में रहम है और लोगों के लिए रहम है और इंसानियत का जज्बा है, तो वो घर में नहीं रुकेगा, वो इस तरह के काम में ज़रूर लगेगा। यकीनी तौर पर जो है इस वक्त जो है मुल्क को यही ज़रूरत है और इंसानियत का काम देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जानना चाहिए कि आप लोगों ने जो है काम के साथ साथ जो है इसको किस तरह से जो है, क्या राशन भी प्रोवाइड करें या सिर्फ खाना भी प्रोवाइड करें? नहीं, मैं जावेद बेग भोपाल से। हम लोग राशन के पैकेट भी जहाँ ऐसा लगता है कि जो घर में बना सकते हैं, तो उनके लिए हमने कम से कम 15 से 20 दिन के राशन के इंतज़ाम किया हुआ है, पैकेट बना दिया है जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं और वो उनके घर तक पहुंचा देते हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में चूल्हा और ये सब नहीं जलता है, तो उन गरीबों के लिए और हर वर्ग के, हर समाज के हर गरीबों के लिए हम यहाँ खाना तैयार करते हैं, उसके पैकेट बनते हैं। जितने हमारे साथी हैं ये सारे के सारे बाकायदा मुस्तैदी के साथ एक एक जिनके पास लिस्ट है, ये जा के वहाँ पर देते हैं लोगों को और खाना प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी देखिए वो लेडी आ गई, उनको पता है कि खाना यहाँ पर बन रहा है, तो ऐसे लोग भी आते हैं तो हम उन्हें भी प्रोवाइड कर देते हैं और हम ये नहीं पूछते हैं कि क्या है। और बाकी हर चीज़ का प्रिकॉशन लेते हुए हम खाना दे रहे हैं। सबके हाथ में ग्लव्स हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं कि कोरोना के लिए जितनी भी चीज़ें हमको कही गई हैं उसका हम पूरा पालन करते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग भी मौजूद है, तमाम लोगों का काम है कि खिदमत करना, और ऐसे मुश्किल वक्त में जब पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया गया है और मध्य प्रदेश की बात करें जहाँ पर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है, तो वहाँ पे एहतियात की भी ज़रूरत है और एहतियात के साथ साथ उन लोगों की भी खिदमत करने की ज़रूरत है जो मुश्किल वक्त में जिनके पास ज़रूरी अशिया नहीं है, जिनके पास खाने का सामान नहीं है, उनको भी जो है उन तक पहुँचाया जाए ताकि उनकी भी पेट की आग बुझ सके और इस मुश्किल वक्त में इंसानियत का फर्ज अंजाम दिया सके। बिल्कुल, मैं तो एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ये समाजी तंजीमें हैं जो खिदमत इस वक्त कर रही हैं, अपने लेवल पर कर रही हैं। सरकार की सतह पर, हुकूमत की सतह पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, गरीबों के लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं? आदम ये बता दें कि चाहे मरकजी हुकूमत की बात करें या सूबाई हुकूमत की बात करें, दोनों तरफ से ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने, शिवराज सिंह ने जो 3 महीने के राशन देने की बात की है, लेकिन अभी तक वो बातें सिर्फ ऐलान में है। समाजी तंजीमों की बात करें या जो है समाजी तंजीमों या जो लोग इंफरादी तौर पर जो काम कर सकते हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत की सतह पर अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं की गई है। शायद हुकूमत को इंतजार है कि उसके यहाँ जब रिलीफ फंड में पैसा कुछ आ जाएगा तो गरीबों की मदद की जाएगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि शहर कायदे के जरिए जब ऐलान किया गया कि रमज़ान का आप इंतजार मत कीजिए, बल्कि आपके पास जो भी मौका है खिदमत करने का तो आप अपने घरों से निकलिए, उन लोगों की खिदमत कीजिए जो ज़कात के मुस्तहिक है। तो यही मौका है कि तमाम लोग जो है अपने घरों से निकल पड़े। पुलिस से जो है परमिशन लेकर इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये जो राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। हुकूमत का इंतजार नहीं है, हुकूमत अपनी सतह पर काम कर रही है, तंजीमें अपनी सतह पर काम कर रही हैं ताकि लोगों की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उन तक मुहैया करवाई जा सके। आदम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ हुकूमत अवाम से लॉकडाउन को यकीनी बनाने की अपील कर रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली में ही इसकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। एम्स के स्टाफ के लिए किराए पर ली गई बस का हाल आप खुद देख लीजिए कि ये बस किस तरह खचाखच भरी हुई है। स्टाफ का कहना है कि अस्पताल के अंदर तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, लेकिन बस में इनके लिए ऐसा करना मुश्किल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।